वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम सीख रहे हैं एक्सेल और एक्सेल में हम आपको सिखा रहे हैं फंक्शन, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में इफ़ एंड और नोट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम इफ़ को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे कि हम इफ़ को नेस्टेड किस प्रकार करें, या नेस्टेड इफ़ क्या होता है, या फिर हम और क्या क्या रिजल्ट इफ़ से ले सकते हैं। कंप्लीट इफ़ को जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इफ़ को थोड़ा सा एडवांस और नेस्टेड बनाने से पहले हम एक बार इसका कॉन्सेप्ट और बारीकी से समझ लेते हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल लिए। सिंपली हमने इफ़ लगाना है, किस किस कंडीशन पे लगाना है। देखो, बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास फेस होंगी। सबसे पहले तो हमने मार्क्स ले रखे हैं यहाँ पे, कि जिसके भी मार्क्स मैं यहाँ पे मान लूँ 60 से अबाव है तो वो एक अच्छी पोजीशन है, वरना वो एक बुरी पोजीशन है। देन हम क्या करें यहाँ पे, देखो सिंपल सा हमने आपको इफ समझाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके इफ़ को देख सकते हैं। यहाँ पे हम इफ़ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए एडवांस तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इक्वल इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये पूछता है लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में मैंने लॉजिक दे दिया इसको, ये कि यदि ये ग्रेटर देन इक्वल 60 देन वैल्यू ऑफ ट्रू या वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने क्या डालना है भाई, ये 60 या उससे ज़्यादा है तो ये पोजीशन गुड पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, वरना ये एक पुअर पोजीशन है। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है। इसको हम नीचे तक कॉपी करा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये पुअर पोजीशन है, पुअर पोजीशन है, ये पुअर पोजीशन है। हमने ये देखना है, सिर्फ गुड पोजीशन ही देखनी है या पुअर पोजीशन ही देखनी है। हमने पुअर नहीं देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस से आएंगे और जो हमने यहाँ पे पुअर डाला है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे कि भाई यदि F3 बड़ा है और बराबर है 60 के तब गुड, वरना ये खाली आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको नीचे तक हम कॉपी करा देंगे। देखो, सिर्फ गुड पोजीशन हमारे पास नज़र आएंगी और कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ बैड चेक करने हैं तब हम इसको उल्टा कर देंगे। दो तरीके से उल्टा कर सकते हैं, या तो हम पहले वाले को ब्लैंक करा दें, इसमें पुअर लिख दें, या फिर यहाँ पे मैं सिंबल चेंज करा देता हूँ, ये लेस देन 60 देन पुअर, वरना ब्लैंक और एंटर। देखो, अब इसको नीचे तक कॉपी करा देंगे वापस से, तो सिर्फ पुअर पोजीशन आपके पास आ जाएंगी। इसी प्रकार स्टूडेंट नेम, हमको भाई यहाँ पे परसेंटेज तो देखनी है कि यहाँ पे परसेंटेज आ जाए जो 60 से अबाउ हो और उसका नाम आ जाए, या फिर जो फेल है, जो लो पोजीशन है, उसका नाम और उसकी परसेंटेज, या मार्क्स जो भी हमने ले रखे हैं। हमने यहाँ पे मार्क्स ले रखे हैं, परसेंटेज नहीं ले रखी है। तब देखो कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा देखना। एक फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेट फंक्शन, है ना। कॉनकैटिनेट क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा सेल को जोड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ पहले कॉनकैटिनेट का, इक्वल कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में हमने टेक्स्ट देना होता है, कोई भी टेक्स्ट हम दे सकते हैं। हमने ये टेक्स्ट दे दिया, कोमा यूज़ करेंगे। दूसरा कोई टेक्स्ट, हम कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं मैं, तो उसको हम कोट्स में डाल देंगे, हेलो कोट्स क्लोज। फिर से हम कोई तीसरा टेक्स्ट दे रहे हैं तो हम तीसरा सेल रेफरेंस दें, या फिर अपनी तरफ से डालें, हाय क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो, ये सारे कॉनकैट हो गए। यहाँ पे बीच में हम स्पेस भी यूज़ करा सकते हैं। दूसरा तरीका कॉनकैट का होता है भाई, इक्वल साइन के साथ, जैसे हमने ये सेल लिया, हम एंड पर्सन यूज़ करेंगे, हम कोट्स के अंदर एक स्पेस डाल दें, फिर एंड हमको चाहिए यहाँ पे ये सेल, फिर हम एंड यूज़ करें। हमको साथ में और क्या चाहिए, हमको साथ में भाई एक डैश चाहिए, और डैश के बाद हमको चाहिए हेलो और कोट्स क्लोज। तो हम ऐसे एंड पर्सन यूज़ करके भी कॉनकैट करा सकते हैं। देखो, सारे कॉनकैट हो गए, तो हम एंड पर्सन यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए। तो कैसे करेंगे, मैं करता हूँ यहाँ पे इफ़। देखो, आराम से देखना, यदि हमारा लॉजिक टेस्ट ये जो मार्क्स यदि हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यदि 60 से ज़्यादा हैं तो भाई हमको क्या रिजल्ट चाहिए, ट्रू फॉल्स में 60 से ज़्यादा है तो हमको उसका नाम और परसेंटेज दोनों चाहिए। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये एंड पर्सन यूज़ करेंगे, कोट्स के अंदर हम एक डैश लगा देते हैं, एंड हमको
ये सेल भी चाहिए। बस ये तो हो गया हमारा वैल्यू इफ ट्रू के अंदर। वरना भाई खाली आ जाए, हमको कुछ चाहिए नहीं, ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे 60 से अबाउ थे तो उसका नाम और परसेंटेज दोनों चीज़ें आ गई। इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करा लेंगे तो उसी का नाम और परसेंटेज आएंगी जो 60 और उससे अबाउ है। एक और काम करा सकते हैं हम इससे कि भाई यदि जितने भी नाम है इनके सामने हमने इनका सरनेम जोड़ना है कि भाई जो कैंडिडेट यदि मेल है उसके सामने मिस्टर लग जाए और जो फीमेल है उसके सामने मिस या मिसेज लग जाए। तब देखो क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि के अंदर लॉजिक टेस्ट हमने क्या देना है कि भाई यदि हमारा ये सेल बराबर हो किसके, मेल। क्लियर, यदि इसमें मेल लिखा हुआ है तब हमारा क्या आ जाए, तब हमारा यहाँ पे जुड़ जाए वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर हम कर देंगे MR मिस्टर एंड ये सेल। लेकिन ये तो जमा नहीं, मिस्टर हमने अलग से करना पड़ेगा। मिस्टर को हम करते हैं स्पेस के बाद कोट्स में क्लोज और अब एंड पर्सन यूज़ करेंगे और ये साइन दे देंगे। हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर। वरना वैल्यू फॉल्स के अंदर हमारा क्या आ जाए, वैल्यू फॉल्स के अंदर आ जाए मिस स्पेस एंड ये नाम, यही वाला, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे आ गया मिस्टर शिवा। लास्ट तक देखते हैं हम, यहाँ पे सारे मिस्टर मिस्टर मिस्टर। यहाँ पे मिस ये फीमेल है तो यहाँ पे क्या लग गया, मिस निशा, यहाँ पे लग गया मिस निशा। अब हमने सिंपल इनको यहाँ से कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करा देना है, सरनेम साथ में लग जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम इफ़ को नेस्टेड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट आ रहा है कुछ यहाँ पे कि रिजल्ट हमने क्या निकालना है कि जो भी मार्क्स हैं हमारे ये पास मार्क्स तो होने चाहिए 33 से ज़्यादा, 33 और 33 से ज़्यादा नंबर जिसके हैं वो पास हो जाए। और यहाँ पे नंबर दे रखे हैं कुछ 33 से कम है तो इनको हमने कुछ ग्रेस देना है। कितना ग्रेस देना है भाई, सभी में 3-3 नंबर का ग्रेस दे दें तो जो पास होगा वो पास हो जाएगा। या फिर हम इस प्रकार से ग्रेस दें कि भाई जिसके 30 नंबर है उसको 3 नंबर का ग्रेस मिल जाए, 33 हो जाएंगे। जिसके 31 नंबर है उसको 2 नंबर का ग्रेस मिल जाए और जिसके 32 नंबर है उसको 1 नंबर का ग्रेस मिल जाए। क्योंकि 33 करने ना हमने, 29 वाले को तो हमने छोड़ ही देना है, मैक्सिमम 3 नंबर की हमने ग्रेस देनी है। तो देखो हम सीधा करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट कि भाई यदि ये नंबर हमारे बराबर हों 30 के बराबर हो तो कितने नंबर जुड़ जाए हमारे इसके अंदर प्लस 3 नंबर जुड़ जाएं, 33 हो जाएंगे। वरना उसके अंदर कितने जुड़ जाएं, वरना इसके अंदर 2 नंबर जुड़ जाएं लेकिन 1 नंबर और रह जाएगा। फिर तो यहीं से हम इफ़ को नेस्टेड करना शुरू करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि हमारे 2 पैरामीटर तो हो गए, तीसरा हमारा फॉल्स का हो जाएगा लेकिन चौथा पैरामीटर भी हमको चाहिए, तब हम उसके लिए जो तीसरा पैरामीटर है उस पर हम फिर से इफ़ लगा देंगे यदि ये सेल बराबर हो 31 के, देन इस सेल के अंदर हमारा क्या जुड़ जाए, हमारा इस सेल के अंदर प्लस 2 जुड़ जाए। 2 कंडीशन पूरी हो गई। एक और करानी है, फिर उसके बाद हमने जैसे हैं वैसे नंबर आ जाए। फिर हम करेंगे इक्वल, एक इफ़ और लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये नंबर इक्वल टू 32, देन ये नंबर प्लस 1 जुड़ जाए, हो गया काम। वरना ये सेल ऐसे का ऐसा आ जाए। बस एक इफ़ क्लोज, दूसरा क्लोज और तीसरा क्लोज। आपने सारी कंडीशन चेक करा ली, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे 89 ऐसे के ऐसे आ गया, यहाँ पे ये ऐसा कैसा आ जाएगा, जहाँ पे 30 है वहाँ पे 3 जुड़ के 33 हो गए। नीचे तक कॉपी करा देते हैं। देखो यहाँ पे 29 था, ये हमारा ऐसे का ऐसा रह गया क्योंकि इसको तो हमने ग्रेस देनी नहीं, इसको 4 नंबर की ज़रूरत है। जहाँ तक 3 नंबर की ज़रूरत है वो पास हो जाए। इसको देखो 31 थे, 2 नंबर से ही पास हो रहा है, 2 जुड़ गए 33 हो गए, इसके 33 हो गए। या फिर जिसके 32 नंबर है इसको यदि मैं 32 करा देता हूँ तो ये भी 33 हो जाएगा, 1 जुड़ करके। तो देखा आपने, इसी प्रकार से हम नेस्टेड करेंगे इफ़ को। तो अब चलते हैं बड़े की तरफ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं तो हम यहाँ पे सम लगा लेते हैं। हमने इन सभी का सम करा देना है। ऑब्टेन मार्क्स आ गए, नीचे तक फिल करा देते हैं। रिजल्ट चेक करना है
दो तरीके से रिजल्ट चेक करेंगे, या तो हम ऑप्टेन मार्क्स के ऊपर ले लें कि भाई इक्वल, यदि ऑप्टेन मार्क्स ये वाला हमारा लेस देन 200, यदि 200 से कम रह जाता है तो वो बच्चा फेल, वरना वो बच्चा पास। ये इन्वर्टेड कोमास में नहीं आया, पास और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये बच्चा पास है क्योंकि 200 से ज़्यादा नंबर हैं, सारे पास हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कराता हूँ, इधर मैं नंबर डालता हूँ 20, तो देखो यहाँ पे 20 नंबर हैं, 200 से ज़्यादा है, पास हो गया। लेकिन एक सब्जेक्ट में ये फेल हो गया बच्चा, तो पास कैसे हो सकता है? या तो ये रीअपियर के अंदर आएगा या फिर ये फेल के अंदर आएगा। हम दूसरे सब्जेक्ट में भी नंबर फेल करा देते हैं, अभी भी ये पास है। अगर इस प्रकार से हमने रिजल्ट लेना है भाई, किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि बच्चा फेल हो जाता है तो या तो वो फेल दिखाए या रीअपियर दिखाए, है ना। तब हम रिजल्ट इस प्रकार से नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? हम रिजल्ट निकालेंगे इक्वल इफ, यदि सब्जेक्ट वाइज इस सब्जेक्ट के नंबर हमारे ग्रेटर देन 32, 32 से ज़्यादा है, और इसमें भी यदि 32 से ज़्यादा है, और इसमें भी हो, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि सभी में 32 से ज़्यादा है, तब पास हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखो लॉजिक हमने एक दिया है, इसके अंदर एक ही लॉजिक टेस्ट आएगा, और लॉजिकल हमने यहाँ पे मल्टीपल उठाने हैं। तब उसके लिए क्या करें? ध्यान आ गया? बिल्कुल, हम यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे एंड, क्योंकि हमने क्या करना है, सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, सारे 32 से ज़्यादा चाहिए, तो हमने एंड लगाया। और यहाँ पे हम कोमा डालते जाएंगे और इनको हम ग्रेटर देन 32 करते जाएंगे, कोमा करेंगे, इसको भी हम ग्रेटर देन 32 कोमा, इसको भी ग्रेटर देन 32 कोमा, और इसको भी ग्रेटर देन 32। एंड का मतलब है ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सारी 32 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही पास होगा। किसी एक में भी यदि 32 से या कम हो गए, 32 रह गए, तो वो फेल हो जाएगा। बस एंड का काम ख़त्म, पूरा लॉजिक का काम ख़त्म। यदि सभी में ज़्यादा है तो रिजल्ट आ जाए पास, वरना रिजल्ट आ जाए फेल। इफ़ की ब्रैकेट भी क्लोज देन एंटर। पास है, यहाँ पे हम इसको नीचे तक फिल करा देंगे। लीजिए ये बच्चा फेल हो गया, क्योंकि इसके तो 2 सब्जेक्ट में कम है। किसी के भी एक सब्जेक्ट में कम होते, मैं यहाँ पे 30 नंबर कराता हूँ, तो देखो ये फेल हो गया, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में फेल है। नंबर इसके बेशक से 336 है, बट ये यहाँ पे फेल हो गया। इसको और कंडीशन के साथ भी ले सकते हैं, यदि एंड की बजाय हम और लगाएं तो देखो एग्जांपल के लिए हम दोनों को मैच कराएंगे, इसलिए टेम्परेरी यहाँ पे एक बार मैं और का फंक्शन लगा लेता हूँ। इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे हमने एंड किया था उसकी जगह हम करेंगे और, यदि इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा लेस देन हो गया 33, है ना, तो ही फेल होगा ना। यदि ये हमारा 33 से कम हो गया, या फिर ये हमारा लेस देन 33, या फिर ये हमारा लेस देन 33, या फिज़िक्स के अंदर लेस देन 33, और एक सब्जेक्ट और बच गया, या फिर केमिस्ट्री के अंदर लेस देन 33। अब दोनों का अंतर देखो, और को मैं क्लोज करा लेता हूँ। एंड में हमने क्या था, ग्रेटर देन, उसमें क्या था, वो सारे यदि 32 से ज़्यादा हैं तो पास आएगा, वरना फेल आएगा। यहाँ पे और मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में, इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि 33 से कम हो गया तो वो क्या होगा, फेल, वरना वो पास। पास एंटर। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा, इन्वर्टेड कोमास नहीं लगा है, यहाँ पे यस करा देते हैं, लग जाएंगे। ठीक है, वापस से नीचे ड्रैग करा देंगे, मैच कराओ दोनों को। तो यहाँ पे हम इफ़ के साथ एंड का यूज़ भी कर सकते हैं, और का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं, सिंपल सा है परसेंटेज के लिए। ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, और ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे परसेंटेज। क्लियर बन रही है आपके पास स्टूडेंट टेबल। डेसिमल एक इंक्रीज करा लेते हैं। ग्रेड निकालना है हमने। अब ग्रेड निकालने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है नीचे छोटी सी, हमने किस हिसाब से ग्रेड देने हैं। यदि हम टोटल मार्क्स पे ले रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर, तो यदि जिसके भी नंबर 200 से 250 के बीच है हम डी ग्रेड दे दें, 251 से 300 के बीच का सी ग्रेड, 301 से 350 के बीच का बी ग्रेड, हम इस प्रकार से इनको ग्रेड डिवाइड कर दें। या फिर परसेंटेज के आधार पर ले रहे हैं
तो परसेंटेज यदि हमारी 21 से 100 के बीच प्रतिशत है तब हम ए ग्रेड दे दें या ए प्लस दे दें। 61 to 80 है देन ए ग्रेड पास करा दें, और 51 to 60 है बी प्लस पास करा दें ना। तो ये कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने समझाने के लिए लिया है कि हमने ग्रेड कितने नंबर से कितने के बीच में क्या ग्रेड डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रेड डालना शुरू करता हूँ। तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ को नेस्टेड करेंगे। देखो यहाँ पे आते हैं हम करेंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, क्लियर करके समझाऊंगा। लॉजिक टेस्ट क्या चाहिए हमको, लॉजिक टेस्ट सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमने ग्रेड परसेंटेज पे देने हैं या फिर ऑप्टेन मार्क्स पे देने हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रेड इसको ऑप्टेन मार्क्स पे दे देता हूँ, बल्कि ये ऑप्टेन मार्क्स की बजाय परसेंटेज ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज उन्हीं की बनेगी जो बच्चा पास होगा, है ना। यहाँ पे 2 बच्चे फेल हैं, इनकी परसेंटेज नहीं बनेगी, तो यहाँ पे NA आ जाएगा, तो उनका कोई ग्रेड नहीं आएगा। अभी कैसे करेंगे ये चीज़ भी मैं बताता हूँ। पहले हम ग्रेड का लगा ले परसेंटेज के ऊपर। यदि हमारा लॉजिक टेस्ट ये वाला क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 81 या फिर ओनली ग्रेटर देन 80 कर दें तो भी 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं, फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। ग्रेटर देन 80 यदि 80 से ज़्यादा है देन ग्रेड हम डाल दें ए प्लस। इसको उल्टा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने ग्रेटर देन 80 लिया है, हम नीचे से चल सकते हैं। हम यहाँ पे कर दें लेस देन 33, तब हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे फेल करा देंगे। हम ग्रेटर देन पे चल रहे हैं तो यहाँ पे ए ग्रेड से शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा हो गया ए ग्रेड। वैल्यू इफ़ ट्रू के अंदर आ गया, लॉजिक टेस्ट के अंदर हमने दिया K2 ग्रेटर देन 80 देन वैल्यू इफ़ ट्रू ए ग्रेड, और वैल्यू इफ़ फॉल्स कोमा करके यदि मैं यहाँ पे करा दूँ ए ग्रेड सिंपल और एंटर प्रेस करा देंगे, तो देखो ए ग्रेड आ रहा है इसका। कहाँ पे ए प्लस आएगा, जिसके भी नंबर 80 से अबाउ जाएंगे। अब किसी एक के नंबर हम 80 से अबाउ पहुँचा के देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 96 और यहाँ पे करा देता हूँ मैं 89 और इधर कर देते हैं हम 82। तो देखो ये 450 से ज़्यादा नंबर हो गए, ये बन गया परसेंटेज 85, देन ए प्लस ग्रेड हो गया। बाकी का ए ग्रेड ही आएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे 2 ही ग्रेड दिए हैं, ग्रेड हमारे पास मल्टीपल है। तब जब मल्टीपल चीज़ हमने लेनी है, मल्टीपल इफ़ की कंडीशन लगानी है, तो जो सेकंड हमारा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर जो होता है, फॉल्स की जो स्टेटमेंट देते हैं, इसको नहीं देंगे हम। इसकी जगह हम फिर से इफ़ पास करा देंगे। मैं यहाँ पे कराता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से करेंगे, फिर से हम यही परसेंटेज वाला डाल देंगे यहाँ पे। तो पहले एक बार हम इसको लेफ़्ट से अलाइन करा लेते हैं ताकि फॉर्मूला हमारा इसको कवर ना करे, इधर चलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं वापस से, हम यहाँ से ए वाले को हटा देंगे, सेकंड लॉजिक नहीं देंगे। लॉजिक कह रहा हूँ जो फॉल्स की वैल्यू है वो नहीं डालेंगे, उसकी जगह फिर से इफ़ लगाएंगे, और लॉजिक हमारा यही रहेगा। ये हमारा इस बार ग्रेटर देन 60, तब क्या आ जाए यहाँ पे ए ग्रेड बन जाए, ठीक है ना। 60 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 60 से 80 के बीच का, ये ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, ए ग्रेड आ गया। फिर से कोमा करके फिर इफ़ करेंगे, अभी भी हमने इसको क्लोज नहीं कराना है। तीसरा ग्रेड हम डालेंगे कि यही हमारा ग्रेटर देन 50, 60 हो गया 50, देन बी प्लस, फिर से कोमा करके फिर इफ़ करेंगे। कब तक इफ़ करेंगे अभी बताता हूँ मैं कब तक इफ़ करेंगे। इस बार मैं फिर से इसी को करता हूँ, ये हमारा ग्रेटर देन 40 देन बी ग्रेड, ठीक है। जो भी ग्रेड दे सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग ग्रेड तय कराएं। फिर से हम करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, देखो फॉर्मूला यहाँ पे आने लग गया नीचे। यही लॉजिक हमारा, इस बार हम लास्ट 40 लिया था, इस बार हम कर दें ग्रेटर देन 35 या फिर लास्ट कर देते हैं हम 33, देन क्या ग्रेड आ जाए, ग्रेड आ जाए यहाँ पे सी। अब 33 से ज़्यादा तक तो हो गया, अब उससे कम का तो या तो डी ग्रेड या फेल, उससे कम का तो हम फेल ही करेंगे। इसको 33 वाले की बजाय हम 32 करा देते हैं, 32 से ज़्यादा, तो 32 का रह जाएगा। अब एक कंडीशन रह गई ना हमारी, ए की तो ग्रेड देना बच गया, फेल का। तो अब इफ़ नहीं करेंगे, अब जो लास्ट हमारा ये बच रहा है, जिसके अंदर हम बार बार इफ़ लगा रहे हैं, इफ़ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, यहाँ पे नेस्टेड बना रहे हैं। अब इफ़ को नेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट वाला जो
वैल्यू इफ फॉल्स है हम कोमा डाल के वो करा देंगे फेल। बस अब जितने भी इफ हमने शुरू किए हैं सारे इफ हम क्लोज करा देंगे, 80 का, 60 का, 50 का, 40 का, 32 का और एंटर। ए ग्रेड ही बनना था, ए बन गया, नीचे तक ड्रैग करा के चेक करा लेते हैं। देखो सिर्फ क्या आया, बी प्लस ए और बी तो आया ही नहीं है। बी कहाँ पे आएगा, जब हमारा 40 से 50 के बीच में परसेंटेज रहेगी। तो 40 से 50 के बीच में परसेंटेज कोई भी नहीं है, इसी को करके देखते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कराता हूँ मैं 60 और इधर नंबर करा देता हूँ मैं 55। देखो हो गए 40 से 50 के बीच में परसेंटेज, हमारा बी ग्रेड बन गया। सी भी आ सकता है, सी के लिए और नंबर चेंज करा देंगे। मैं यहाँ पे सी के लिए नंबर चेंज करा देता हूँ 35, 55, 32 नहीं 33, 39 फिर से 33। देखो सी ग्रेड बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये 40 से कम चला गया, यहाँ पे सी ग्रेड आ गया। और उससे कम का फेल, तो उससे कम का तो फेल आ ही नहीं रहा, तो फेल कहाँ से ले लेंगे हम, जब ये हमारी परसेंटेज नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, जो बच्चा फेल है उसकी परसेंटेज ना आए, तब हम यहाँ पे एक इफ़ और लगा देंगे। हम करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये रिजल्ट नहीं हमारा रिजल्ट ही, हम इक्वल टू, ये रिजल्ट कौन सा है, ये छुप गया फॉर्मूले के नीचे, ये है J2। तो हम यहाँ पे एरो के से चले जाएंगे, एरो से नहीं जा रहा है, हम यहाँ पे मैनुअल डाल दें J2 इक्वल टू फेल या पास। पास देंगे तो पहले फॉर्मूला ले लेंगे, फेल देंगे तो पहले हम ब्लैंक लगा लेंगे। यदि मैं यहाँ पे करा देता हूँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर फेल देन ब्लैंक, वरना ये फॉर्मूला आ जाए और आखिरी में हम इफ़ की ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे जहाँ भी फेल लिखा होगा वहाँ पे वो ब्लैंक हो जाएगा, हो गया ब्लैंक। अब ब्लैंक होते ये ए प्लस दिखा रहा है, तो या तो यहाँ पे ब्लैंक ना करें, 0 प्रेस करा दें, या फिर जो ए प्लस का ये फॉर्मूला है ये हमने देखो 80 अबाउ लिया है ना, 80 से अबाउ, तो 80 से अबाउ कितने भी जा सकते हैं यहाँ पे, तो ये ए प्लस ही दिखाएगा। 32 से नीचे के तो सारे फेल हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, ये पास कह रहा है। 0 यहाँ पे आ जाएगा तो फेल दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा फेल। तो जहाँ पे हमने इसमें ब्लैंक दिया है, ब्लैंक की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करा लें 0 का, और अब इस फॉर्मूले को नीचे तक हम कॉपी करा लेंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये फेल दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं है, इसका कोई परसेंटेज नहीं है, तो कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, ये फेल है बच्चा। तो अब इफ़ को कितना यूज़ कर रहे हैं आप देख रहे हैं, हमने कितना कितना यूज़ किया इफ़ को। एक चीज़ और यूज़ करके देख लेते हैं इफ़ की। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक ये कॉलम नज़र आ रहा है, एक ये कॉलम नज़र आ रहा है ना। इनमें मैंने एक डिफरेंस किया है अभी, अब वो मैच कराना हमने, क्या है दोनों इक्वल है, तो ये मैच कराने के लिए हम यहाँ इफ़ से भी करा सकते हैं। जैसे हम करें इक्वल टू इफ़, यदि ये सेल बराबर हो इसके, तब हमारा रिजल्ट आ जाए ट्रू या फॉल्स या यस, हम कर देंगे यस, वरना ब्लैंक आ जाए या फिर मिसमैच, जो भी हम फॉल्स की वैल्यू लिखना चाहेंगे, या फिर ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लीजिए ब्लैंक छोड़ दिया, एंटर प्रेस करा देंगे, यस ये मैच है, और फिल कराएंगे। देखो ये ब्लैंक आ गया, यहाँ पे मैच नहीं है। आपको दिख रहा था क्या सरसरी नज़र से, यहाँ पे क्या चेक है, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। कोई भी नंबर यदि मिसमैच है तो भी ये मैच नहीं करेगा। आसानी से हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। और कैसा काम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को कमीशन देना है, लेकिन एक दुविधा है कमीशन देने में कि हम उनको कमीशन किस आधार पे दें। मैंने यहाँ पे देखो कमीशन तो लिखा है 2%, 3% और 4%। हमने ये कमीशन देना है कि हमने सैलरी के आधार पे देना है। जिसकी सैलरी 10,000 तक है उसको हम 2% कमीशन दें, जिसकी सैलरी 10,000 से और 20,000 के बीच है उसको 3% कमीशन दें, और जिसकी सैलरी 20,000 से अबाव है उसको 4% कमीशन दें। या फिर हम डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग दें, भाई मैनेजर को हम 4% दे दें, अकाउंटेंट को 3% दे दें, और सुपरवाइज़र को हम, या क्लर्क को 2% दे दें, सुपरवाइज़र को कुछ नहीं देना है ना। कोई सी भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल इधर आ जाएंगे, यहाँ पे हम करते हैं इक्वल इफ़, क्योंकि हम सारा इफ़ ही सीख रहे हैं तो इफ़ की ही कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की स्टेटमेंट देंगे कि यदि ये सेल हमारा इक्वल टू, जो भी नाम दें हम इसको,
यहाँ पे हम सुपरवाइज़र दें, मैनेजर दें, अकाउंट पहले कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम पहले सुपरवाइज़र को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, हम किसको दे रहे हैं, क्लर्क को दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब लिखा हो क्लर्क, देन क्या आ जाए यहाँ पे ये प्लस इसी का मल्टीप्लाई 2%, है ना। या फिर ओनली कमीशन निकालना है तो कमीशन निकाल लेंगे, उसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देंगे, सिर्फ इसका 2% आ जाए, कोमा यदि यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखा हो, ये बराबर हो मैनेजर के, तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई मैनेजर को कितना दे रहे हैं हम, 4%। फिर से करेंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि यहाँ पे लिखा हो अकाउंटेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ पे स्पेलिंग सही मिलेगी तो ही ये कमीशन देगा, वहाँ पे वरना कमीशन नहीं देगा, ये आपने ध्यान रखना है। यदि ये अकाउंट के बराबर है तब इसी का सैलरी का कितना परसेंट, 3%। सभी के कमीशन हो गए, वरना भाई कमीशन 0 आ जाए। 1, 2 और तीनों हम इफ़ क्लोज कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे सुपरवाइजर है, इसका कमीशन 0 आ गया, नीचे तक फिल करा देंगे, सभी का कमीशन आपके सामने। या फिर सैलरी इसी में जोड़ना चाह रहे थे तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था कि उसमें हम प्लस F27 एक बार और करा देंगे तो कमीशन के अंदर सैलरी जुड़ के आएगी। अब फिलहाल यहाँ पे जुड़ रहा है, हमको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे देखना चाहें कि टोटल सैलरी विद कमीशन, तब देखो यहीं पे हमने ये किया है, ये F27, तो यहाँ पे मैं फिर से F27 को ही लूँगा और प्लस साइन यूज़ करा दूँगा। यहाँ भी मैं F27 को ही लूँगा यहाँ पे और प्लस साइन, क्योंकि उस सैलरी के अंदर ये कमीशन जुड़ जाएगा। यहाँ भी मैं F27 और प्लस साइन, और इधर मैं करता हूँ 0 नहीं, अब सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, F27 आ जाए और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, यहाँ से ये डिलीट करा देंगे और इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करा लेंगे। लीजिए सभी का कमीशन जुड़ के सैलरी तैयार है। जो सुपरवाइज़र है उनकी सैलरी आपको एज इट इज़ मिलेगी। देखो इनका कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, इनको क्लर्क को मिल रहा है यहाँ पे 2%, अकाउंटेंट को मिल रहा है 3%, मैनेजर को मिल रहा है 4%। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए इफ़ को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास दिमाग में आता है, जहाँ भी आपके पास यदि की कंडीशन आ गई, जहाँ पे दुविधा वाली, या तो ये लेना है या ये वो करना है या ये करना है, ऐसी जगह पे हम इफ़ एंड और का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।